हाँ जी बच्चों, हम लोग अब चैप्टर नंबर जो 18 चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 18 जो है उसमें हम आपको पहले आपको साइन रूल बता दिया हमने आपको। चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब बच्चों है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल बच्चों, और कोसाइन रूल में बच्चों ये कहा गया है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC, ये कहा गया है cos A is equal to, और cos B is equal to बच्चों कहा गया है, ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं तो मैं बोर्ड पे लिख लेता। देखिए cos A मैंने क्या लिखा जरा देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए गया माइनस में और अपान में 2BC आ गया बच्चों, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2AC हो गया बच्चों, ठीक है। और cos C इक्वल टू बच्चों हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2AB। क्या आपने देखा बच्चों कि अगर A है तो A स्क्वायर माइनस हो जाता है, B है तो B स्क्वायर माइनस हो जाता है, C है तो C स्क्वायर माइनस हो जाता है, और B और C स्क्वायर है नीचे 2BC, A और C स्क्वायर है नीचे 2AC, C है A और B स्क्वायर नीचे 2AB आ गया बच्चों। क्लियर आपको ये बात मेरी, ठीक है। और क्लियर हो जाने के बाद कोसाइन रूल है ये चैप्टर 18, बार बार मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर 18 है बच्चों ये, और ये कोसाइन रूल के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि प्रूफ के बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ता, तो प्रूफ इसका देखते हैं बच्चों। और प्रूफ में देखिए क्या कहा गया है। प्रूफ में सबसे पहले ये ट्रायंगल का मैटर है, तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ABC ट्रायंगल, और BD सॉरी इस पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं बच्चों AD परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने के बाद इसमें आपको कोसाइन रूल निकालना है। कौन सा रूल निकालना है? कोसाइन रूल। और फिर कोसाइन रूल में क्या होगा बच्चों, हम इन ट्रायंगल ADC मतलब जो ये कोसाइन रूल साइन रूल ये सब प्रूव करने के लिए भी बड़ा टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है बच्चों। और फिर इन ट्रायंगल ADC ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर ड्रा करा है A से BC पर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। और हम DC को बच्चों लिख लेंगे, DC को लिख लेंगे, देखिए ध्यान से, DC को लिख लेंगे BC माइनस BD का होल स्क्वायर, BC माइनस BD का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? BC माइनस BD का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ये हो गया। और बच्चों AD और BD का स्क्वायर मिलके AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस 2BC इंटू BD, ये दोनों मिलके बच्चों ये क्या बना रहे हैं जरा देखिए ध्यान से, AD और BD AB स्क्वायर बना रहे हैं, और ये BC स्क्वायर बना रहे हैं माइनस 2BC इंटू BD, BC इंटू बच्चों BD, ये BC इंटू BD, ये 2BC इंटू BD हो गया, ठीक है।
तो नो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होगी बात कि देखिए ट्रायंगल मैंने एडीसी ले लिया बच्चों। एबीसी एक ट्रायंगल है, एडीबीसी पर परपेंडिकुलर ड्रा करा, और एडीसी ट्रायंगल में अभी सब बताएंगे एडीसी क्यों लिया, एबीडी क्यों नहीं लिया। एबीडी लेते तो क्या होता, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया, और DC की वैल्यू बच्चों हमने लगा दी BC माइनस BD। BC में से अगर BD माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, DC बच्चों, ठीक है। और BC माइनस BD के होल स्क्वायर में BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD हो गया, और AD और BD का स्क्वायर मिलके बच्चों एक जगह पर लिख लिया, और AD और BD का स्क्वायर मिलकर ट्रायंगल ABD में आप देख रहे होंगे AB स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। अब आप जरा AC स्क्वायर के बारे में देखिए और सब के बारे में देखिए। B के सामने की साइड B, C के सामने की साइड C, और बच्चों A के सामने की साइड A होती है, सबको पता है। B के सामने की साइड B, C के सामने की साइड C, और A के सामने की साइड बच्चों A होती है, ठीक। अब मैं यहां पर जो आया है उसको यहां लिख रहा हूं, AC का स्क्वायर। AC बच्चों कितना है, AC B स्क्वायर, AB बच्चों कितना है, AB C स्क्वायर, और BC बच्चों कितना है, A स्क्वायर माइनस 2BC। BC बच्चों कितना है, A है। और अब बच्चों BD की वैल्यू निकालनी है, और BD की वैल्यू बच्चों होगी cos B इज इक्वल टू BD अपॉन AC। cos B इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से और इसे समझिएगा, ठीक। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD cos B इज इक्वल टू BD अपॉन C। तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, C cos B हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा C cos B, ठीक है बच्चों। कोई जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो उसे दूर कर लीजिए। BC की वैल्यू कितनी है, A, और बच्चों BD जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैंने ABD ट्रायंगल में cos B इज इक्वल टू क्या लगा दिया, BD अपॉन C लगा दिया, तो BD की वैल्यू बच्चों हो गई C cos B, और 2AC cos B इधर ले गए, 2AC cos B बच्चों इधर ले गए, और ये हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और cos B इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, ठीक है, ये आ गया। अब cos B जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, वो लगा दिया। अब आप कहेंगे सर ये cos B का आ गया फार्मूला, ऐसे अगर प्रूफ आया तो मैं कैसे करूंगा काम, cos B का या cos C का, जरा देखिए जल्दी से। हाँ, तो बच्चों आपको अगर ये करना है कि हमारी बात को समझना है कि बच्चों cos B का फार्मूला हमें प्रूव करना है, तो आप ABC ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा बहुत, ABC ट्रायंगल आप लीजिए और उसमें A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद बच्चों आप अगर इधर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिधर C एंगल है C वाला, तो बच्चों B का फार्मूला आएगा, और अगर आप इधर पाइथागोरस थ्योरम ABD में लगाते तो cos C का आता। अब आप कहेंगे A का कैसे आएगा, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जहां मेरा ये पेन चल रहा है, तो cos A का फार्मूला आएगा। क्या समझे, ABD ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है बच्चों। ABC ट्रायंगल में AD BC पर परपेंडिकुलर हो गया। अगर आप ACD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखेंगे cos B का फार्मूला आएगा। अगर आप ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो cos C का फार्मूला आएगा। और अगर ABC ट्रायंगल जो है उसमें B से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया B, और आपने अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इस रूल को पूरा फॉलो कर दिया तो cos A का फार्मूला आ जाएगा। और cos B का याद करने का तरीका, B स्क्वायर माइनस होता है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और अपान नीचे 2AC होता है। ये लर्न करने का मेथड है, ऐसे ही cos A का, ऐसे ही cos C का।
तो आज के लिए बच्चों आपको फार्मूले लर्न करने के लिए दे रहा हूं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।